जिसको दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। माँ को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे मौत हमारे करीब बैठी है। क्या हो रहा है? तमीज नहीं तुम्हें? जाओ यहाँ से। इस तरह से तुम उसे जिंदगी का नहीं बल्कि आने वाली मौत का एहसास दिला रहे हो। इंसान खुद को तब्दील करता है, हालात के मुताबिक ढालता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वलीद के उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देना। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। बहुत देर हो गई है, मैं अलार्म लगा रहा हूँ, ठीक है? तुम सुबह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पे आ जाना और हम नाश्ता साथ करेंगे। मैं लाइट बंद कर दूं? वलीद जी आप। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे पता है आप क्या कहेंगी। जाना चाह रही हैं आप? जाना तो होगा ना मुझे। सुबह? वलीद, मुझे तुमसे ज्यादा मीकू की फिक्र हो रही है। वो अब तक माहम को भूला नहीं। मुझसे भूलेगा भी नहीं आपा, और मैं भी उसे कभी नहीं भूलूंगा। माँ है उसकी आखिर। देखो वलीद, इंसान हालात का आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है, लेकिन खुद को हालात के मुताबिक ढालने से बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। तुम खुद को तब्दील करने की कोशिश करो वलीद। आपा, अगर तब्दील करना इतना आसान होता तो आज माँ मेरे साथ होती। अच्छा ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। एक तब्दीली तो मेरे जाने से आएगी। तुम्हें मीकू को अकेले संभालना होगा। उससे मैं संभाल लूंगा। मैं आफ्ताब भाई और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा था। आपने बहुत ख्याल रखा है हमारा। नहीं, हमने कोई एहसान नहीं किया तुम पर जो तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो। कल दिन में मैं चली जाऊंगी, तुम ऑफिस होगे, मैं खुदा हाफिज कहने के लिए फोन करूंगी तुम्हें। रात बहुत हो गई है, सो जाओ।
एक तब्दीली तो मेरे जाने से आएगी। तुम्हें मीकू को अकेले संभालना होगा। क्यों चली गई तुम? कैसे संभालूंगा मैं मीकू को, अपने आप को? मेरी सजियत का जाला कैसे होगा तुम्हारे बगैर? इस कमरे की खामोशी मुझे काट रही है। तुम्हारी जुदाई का एहसास दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है। बहुत मुश्किल है सबा, बहुत मुश्किल है। वलीद भाई को चाहिए एक पढ़ी लिखी हाउसकीपर रख लें, वो घर भी संभाल लेगी और वलीद मिकी को भी संभाल लेगी। आजकल ऐसे अदारे हैं जो औरतें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कोई गैर औरत ऐसे रह लेगी? वो उसकी जॉब होगी भाई, आजकल इतनी औरतें काम करती हैं, जॉब पे जाती हैं। मेरी फ्रेंड शहजाद नहीं है, उसने अभी एक फिलिपिनो मेड रखी है। हाँ, लेकिन शहजाद अपनी फैमिली के साथ रहती है, उसकी 2 बेटियां हैं, वो खुद वहां है। ऐसे घर में जहां कोई औरत ही ना हो। तुम क्यों बहस कर रहे हो? बस वलीद भाई से जिक्र कर दो, मैं शहजाद से नंबर ले लूंगी कंपनी का, उन्होंने मेड रखनी होगी तो रख लेंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप करता हूँ। नहीं भाई, आज बहुत काम है। मैंने मुलाजमा से कहा है कि वो मेरे साथ रुक जाए जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ जनाब, आपके और आपके बच्चे के लिए। okay. मीकू के लिए तो पागल हो रहा है वलीद, ना उसे अपना होश है और ना ही बिजनेस का। मीकू अगर जरा सा भी बड़ा होता तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। अब रुकैया मैं वहां से आ तो गई हूँ, लेकिन हर वक्त मुझे बस यही फिक्र लगी रहती है कि पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। लेकिन इस तरह तो जिंदगी नहीं ना गुजर सकती। ना मरने वाले के साथ मरा जाता है और ना उनके लिए जिंदगी की भेंट चढ़ाया जाता है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम लोग वलीद और मीकू के साथ जुल्म कर रहे हो। ये क्या कह रही हो रुकैया? मैं भला क्या जुल्म कर रही हूँ उन पर? बच्चा छोटा है, उसे संभालना वलीद के लिए कितना मुश्किल हो, और फिर मर्दों को कहाँ आता है बच्चों को पालना।
तो फिर सोचो, एक तरह से उस पर जुल्म ना हुआ कि जो काम उसके करने का नहीं है उसे करना पड़ रहा है। और फिर सारा कारोबार संभालता है वो, 100 काम होते हैं उसको, एक ही इंसान पे इतना बोझ। हाय अल्लाह, जब मीकू का ख्याल आता है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहाँ वो बच्चा माँ के सीने से लग के सोया करता था, और कहाँ अब वो बेचारा अकेला पड़ा होता होगा। बड़ा जुल्म हुआ है मीकू पर। अब तो शुक्र है कुछ संभल गया, वरना बच्चा तो बेचारा बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था। हाय अल्लाह, खुदा कम उम्री में माँ की जुदाई किसी को ना नसीब करे। और अगर जुदाई नसीब हो ही जाए तो उसका भी अजाला किया जा सकता है कुदसिया। अब ये ना मुझसे कहो कि कैसे, इतना तो तुम भी जानती हो। ये पहेलियां बुझवाने और मुझे गलत साबित करने के अलावा तुम मुझे साफ साफ बताओ कि कैसे। वलीद की शादी करा दो। तुम समझती हो बड़ी अनोखी बात की है तुमने। मैंने कई बार इस बारे में सोचा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वलीद कभी नहीं मानेगा शादी के लिए, कभी भी नहीं। फिर क्या, जैसी जिंदगी है गुजर ही जाएगी। ऐसे कैसे गुजरेगी यार? सलमान, अब तक गुजर ही रही है ना, तो बाकी भी अच्छी गुजर जाएगी। ख्याल है तुम्हारा। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीकू अभी छोटा है। 1-2 साल गुजर गए ना तो उसको आदत पड़ जाएगी। बच्चों को जब माँ के बगैर रहने की आदत पड़ जाए ना तो उनके जज्बात सख्त पड़ जाते हैं, वो रोबोट बन जाते हैं, उनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता सलमान। ऐसा होता है वलीद। देखो, उसे अगर माँ के बगैर रहने की आदत पड़ गई ना तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। जो शफकत उसे अभी चाहिए बाद में उसके लिए गैर जरूरी हो जाएगी। देखो, बच्चे बाद में मशीन जैसे हो जाते हैं। उसे मोहब्बत और शफकत की जरूरत है वलीद। उससे मेरी मोहब्बत और शफकत तो मिल रही है यार। मोहब्बत और शफकत मिल रही है वलीद, लेकिन थकी हुई, निढाल, घबराई हुई। तुम्हें उसकी जरूरतें पूरी करने का ख्याल पहले और शफकत देने का बाद में आएगा। लेकिन वो महरूम है, माँ की मोहब्बत से महरूम है। उसकी ये महरूमी दूर करनी होगी वलीद। तो फिर क्या करूं? शादी कर लो। शादी कर लो, एक सौतेली माँ ले आऊं। क्या होती है सौतेली? वो जो बच्चे को जन्म नहीं देती है। अरे यार, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बच्चे को जन्म नहीं देते लेकिन उसे बहुत प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। देखो, ये वो जज्बा है जो कि कोख में पैदा नहीं होता, दिल में पैदा होता है। यार, कौन होगा ऐसा जो जन्म भी ना दे और मेरे बेटे को प्यार भी कर ले? इरादा करो, तलाश करने पे मिल जाएगी। बात तलाश करने की नहीं है आफताब, बात वलीद के मान जाने की है। अरे मान जाएगा, समझदार आदमी है, जानता है जिंदगी तब्दीली का नाम है। तुम बात तो करो उससे। सोच रही इस मर्तबा जाऊं तो बात करूं उससे, लेकिन एक मसला है। अब भी कोई मसला है? और क्या, मीकू, बच्चे कब सौतेली बर्दाश्त करते हैं? अरे बच्चे उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जो उन्हें प्यार करता है। अगर प्यार करने वाली होगी तो मीकू मसला नहीं रहेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन आफताब, आप एक मर्तबा वलीद से बात तो करके देखें, उसे कायल करें कि। अरे देखो भाई, मुझे इस मसले में मत घसीटो। अरे मैं तो उसे कायल नहीं कर सका जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी है। अच्छा बस, मुझे पता था इस बात पर भी ताना आप मुझी को देंगे। काश तुम सलीकामंद होने के साथ साथ हिस्से मजा भी रखती।
बच्चों को जब माँ के बगैर रहने की आदत पड़ जाए ना तो उनके जज्बात सख्त पड़ जाते हैं, वो रोबोट बन जाते हैं, उनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। देखो उसे अगर माँ के बगैर रहने की आदत पड़ गई ना तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। जो शफकत उसे अभी चाहिए बाद में उसके लिए गैर जरूरी हो जाएगी। उसकी ये महरूमी दूर करनी होगी वलीद, शादी कर लो। आ जाए। सब मीकू को बुखार है बहुत तेज। आपने बताया क्यों नहीं चले? सब फोन किया था आपको, आपका फोन बंद था सब। बड़ी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं आप मुझसे। अगर मेरा मोबाइल फोन बंद था तो मुझे ऑफिस में फोन कर देते। जी साहब। बहुत बुखार है। डॉक्टर अनवर से कहें कि अभी आ जाएं, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। जी साहब। मीकू, मीकू मेरी जान। मामा को बुला। को पापा। सब ठीक हो जाएगा मीकू, मामा। सब ठीक हो जाएगा। पापा। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं आधे घंटे तक पहुंचूंगा। बच्चे की तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो माथे पर पट्टियां रखें। थर्मामीटर है? जी सर। जल्दी आए, जल्दी से प्लीज। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं आपा बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसका। नहीं अब तो सो रहा है। जी डॉक्टर भी बुलाया था, इंजेक्शन भी लगवाया, दवाई भी दी है। अब मैं काम पे कैसे जा सकता हूँ? मीकू कौन ख्याल रखेगा? कौन? सबा? आपा वो तो हमारी रिश्तेदार नहीं है, दोस्त है। उस बेचारी ने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है। काश मां में कुछ और रिश्तेदार होते तो मैं किसी को बुला लेता। नहीं वैसे तो सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। नहीं आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। थैंक यू। आप आ रही हैं ना कल? जी फिर मुलाकात होती है। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। ओके। हेलो वलीद। हाँ तुम घर पर हो? अच्छा मीकू कैसा है अब? ठीक है मैं लंच पर आता हूँ। हाँ अच्छा तुम अकेले हो या आपा भी हैं घर पर? अच्छा ठीक है। नहीं मैं चाह रहा था कि उनसे भी बात हो जाए। यार बात तुम्हारे सामने होगी इसलिए अभी रहने दो। ओके ओके आता हूँ। जी जरा खावर साहब से बोलें कि डील हो गई है, सिर्फ पेपर वर्क करके उसको साइन कर दें। भाई अगर वो नहीं आए तो उनको फोन करें, बोले आप आ जाएं। सुबह ऑफिस फोन करके मैं बता चुका हूं कि मैं नहीं आ सकता, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। जी और फिर मुझे फोन करके बताएं। ओके थैंक यू। हेलो क्या हाल है? बुखार है अभी? थोड़ा सा है। कार्टून देखें? पकड़ो, बैठो मैं आ रहा हूँ सीधे। ओके चलिए वापस जरा बैठे। जी सर। ठीक है सर। और मैं ठीक है सर।
कौन है? आ जाओ भाई। साहब बड़ी आपा आई हैं आपसे मिलने। शुक्र है। उन्हें बिठाओ, जरा चाय शाय पिलाओ, मैं आ रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम शादी कर लो। शादी? बस कुछ नहीं सुनूंगी मैं। हर रिश्ता जो तू रूठा। चलो मेरा बच्चा, ये पहनो और जाओ अपने कमरे में। आप चली जाएंगी? मेरी जॉन, मैं तुमसे मिले बगैर कैसे जा सकती हूँ? जाओ, शाबाश। सलीम जी आपा आया। ले जाओ इसे अपने कमरे में। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आज मैं कोई फैसला करके ही जाऊंगी। देखो, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरा करती। बच्चे में लगे रहे तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, और बिजनेस में लगे रहे तो बच्चा। मैं भी इसी बारे में परेशान हूँ आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मीकू से मिली आप? हाँ, मिल लिया मैंने मीकू से, और उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो वलीद, तुम कोई निराले नहीं हो जो निराले अंदाज से जिंदगी गुजार सकते हो। मैं समझा नहीं आपकी बात। समझने की कोशिश करोगे तो समझोगे। देखो, तुम अकेले ना तो घर संभाल सकते हो और ना ही मीकू की परवरिश कर सकते हो, इसलिए सीधा साधा रास्ता इख्तियार करो जो सारी दुनिया करती है। आप गोलमोल बात क्या कर रही हैं? सीधी सीधी बात करें, कहना क्या चाह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आ रहा है? यार आपा सही कह रही है, तुम सुन लो ना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम शादी कर लो। शादी? बस कुछ नहीं सुनूंगी मैं। यार आपा सही कह रही हैं। सर मत। यार तुम बहस क्यों करते हो? तुम खुद भी जानते हो कि चंद माह इस तरह गुजर सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी नहीं। और देखो, मीकू भी इस उम्र में है कि हालात के मुताबिक ढल सकता है। यार तुम कौन सी तारीख रकम करना चाह रहे हो? हाँ देखो, हम जानते हैं कि तुम भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है। शायद तुम भी जानते हो। और तुम्हें एतराज किस बात पर? माहम से तुम्हारी मोहब्बत पर हरफ आएगा, इसलिए तुम बच्चा और बिजनेस दोनों बर्बाद करना चाहते हो। आपा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी दुनिया में रहता हूँ, मैं भी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि मैं उसे अकेला संभाल नहीं सकूंगा। किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझ पे क्या गुजरी और मैं क्या करना चाहता हूँ? अच्छा बताओ, बोलो क्या चाहते हो? कौन सी औरत, कौन सी आप मुझे बताएं, मेरे बेटे को उतना प्यार देगी? और क्या मीकू उसे एक्सेप्ट कर लेगा माँ के तौर पे? यार तुम गलत सोचते हो कि कोई औरत किसी बच्चे को अपना माँ का प्यार नहीं दे सकती, अपने बच्चे की तरह नहीं पाल सकती। लोग फ्लाई इदारों से भी तो बच्चे लेकर पालते हैं। मैंने लोगों को गैरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते देखा है। कौन है ये औरत? कहां से आएगी ये औरत? तुम हाँ तो करो, तुम बोलो तो सही। आपा, आपने एक लड़की देख रखी है ना? हाँ। कौन है वो? मान गई? मान जाएगी। उसकी माँ मान गई है ना, तो बेटी को भी मना लेगी। ना मानने की कोई वजह नहीं है। उसे घर संभालने के लिए एक औरत की जरूरत है। हाँ, तो आप ये क्यों नहीं कह देती कि उसे केयर टेकर की जरूरत है, बीवी की नहीं, जो सिर्फ उसका घर संभाले? देखो, लड़की ब्याह के जब जाती है ना, तो घर संभालना पड़ता है, और बच्चे भी। किसी और के बच्चे। बेवकूफ मत बनो। तुम्हारी उम्र गुजर रही है। तुम्हारा निकाह तो तुम्हारा गुनाह बन गया है। किसी का इससे क्या ताल्लुक कि अगर रुखसती से पहले तुम्हारी तलाक हो गई थी? अम्मी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मुझे लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ता है। मुझे एक बात बता दो, उस नशई से शादी ना होने का दुख तो नहीं है तुम्हें को? अम्मी, जाहिर है नहीं है, तो अच्छा हुआ कि रुखसती से पहले ही पता लग गया। लेकिन इधर तो बच्चा है। बेटा, और भी बहुत कुछ है। वलीद पैसे वाला है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है, और सबसे बड़ी बात है, तुम उसकी जरूरत हो। बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हारा।
सच्ची बात तो ये है कि अब तक जितने भी रिश्ते आए हैं कोई एक भी उनमें से तुम्हारे लायक नहीं था। क्या ये बताओ सारी जिंदगी इसी तरह नौकरी करती रहोगी? जाहिर है नहीं। मुझे तो उन औरतों पे रश्क आता है जो सारे दिन घर में बैठ के अय्याशी करती हैं। कोई बिल्स पे करने की टेंशन ही नहीं होती उनको। तो बस इन सब बातों से जान छूट जाएगी तुम्हारी। बस एक बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो भी कौन सा तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। नौकर चाकर हैं। सच्ची बात बताऊं कि जब माहम का इंतकाल हुआ था तभी ये बात मेरे जहन में आई थी, लेकिन जबान पे कैसे लाती। वो तो खुदा ने राह बना दी और कुदसिया ने खुद जिक्र कर दिया। अच्छा मैं वलीद से मिलकर फैसला करूँ। जब कहो मिलवा दूंगी। वैसे समझदारी की बात तो ये है कि दोनों सोच समझ कर फैसला करें। आखिर ये कोई खेल तो है नहीं। कुदसिया मैंने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं था। मेरे जहन में तो दूर दूर तक ये बात नहीं थी। वो तो तुमने उस दिन जिक्र किया तो मैंने सोचा कि हाँ ये भी मुमकिन है। फरिया से बात की, वो मान गई? भाई पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मान गई। कहती है कि मिलेगी। अब देखो कुदसिया, एक दरखास्त है तुमसे। क्या? ऐसा है कि वो परी का जो निकाह और तलाक वगैरह था ना, वलीद को तो उसके बारे में कुछ इल्म नहीं है ना, तो फिलहाल उससे कुछ मत कहना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर एक को हर बात बताओ। ना झूठ की बुनियाद पर रिश्ता रखा जाए, ना कुछ छुपाकर, वरना खामखा में गलत फहमियाँ होती हैं। बिल्कुल, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो भाई, जो कुछ होगा साफ सुथरे तरीके से होगा। अच्छा अब ये बताओ कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? ठीक है, मैं पूछकर बता दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ड्राइंग बन रही है जी, ये देखिए। तो बड़ा डरावना है भाई। अलीनू लग रहा है। पापा सुन रही हैं आप? मीकू पापा आपके चूचे आ गए। कम ऑन। चलो जाओ बेटा, भागो। रुकैया का फोन आया था, फरिया मिलना चाहती है। मुझे आपको जो कुछ बताना था मैं बता चुका हूँ। जाहिर है ये लव मैरिज तो है नहीं, और ना ही मैं ख्यालों ख्वाबों में रहने वाला शख्स हूँ। काफ़ी प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ज़िंदगी की तलखियाँ और मिठास बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और ये भी समझता हूँ कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक औरत को किन चीज़ों और किन जज्बों की ज़रूरत होती है। औरत को चीजों की नहीं, सिर्फ एतमाद की जरूरत होती है। अगर एतमाद हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बेटा मीकू है। मैं समझ सकती हूँ। आप अगर एतमाद करेंगे मुझ पर तो मैं वादा करती हूँ कि आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी।
बड़ी समझदार लड़की है आपा, मुझे काफी अच्छी लगी, इंटेलिजेंट भी है। लेकिन मीकू से बात करके फिर आप बात आगे बढ़ाइएगा। मुझे पता था तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी, लेकिन वलीद सुनो, अभी तुम मीकू से बात मत करना। मीकू से बात करना बहुत जरूरी है आपा, उसकी मर्जी के बगैर मैं शादी नहीं करूंगा। वो बच्चा है अभी। आपा, उसको बताना बहुत जरूरी है और उसका राजी होना भी। मैं ये सब कुछ उसकी परवरिश के लिए तो कर रहा हूं। अच्छी तरह जानती हूँ वलीद, लेकिन मीकू से मेरे सामने बात करना। ठीक है, आप आ रही हैं ना कल, लेकिन सुने सुने, लड़की वालों से बात नहीं कीजिएगा अभी जब तक आप मीकू से ना बात कर लें, ठीक है? चलिए फिर कल मुलाकात होती है। ओके आपा, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। शुक्र है पसंद तो आई लड़की। गेम खेली जा रही है? हाँ जी पापा। और सोने का क्या प्रोग्राम है? बस अभी सोने ही वाला हूँ। अच्छा, तो आ जाओ नीचे पापा के पास सोने के लिए। सच? कल संडे, गप्पे लगाएंगे और सो जाएंगे। ठीक, फिनिश योर गेम। तो पता है, तुम जब स्कूल से आते हो मुझे काम पे जाना पड़ता है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि तुम घर पे अकेले होते हो और मैं काम पे। तो आप ऑफिस ना जाया करें ना। अच्छा, अगर पापा ऑफिस नहीं जाएंगे तो नई गाड़ी कैसे आएगी, नए कपड़े कैसे आएंगे, तुम स्कूल कैसे जाओगे, घर कैसे चलेगा? काश कोई होता तो तुम्हारा ख्याल रख सकता। सलीम बाबा है ना। बॉयज का ख्याल तो नहीं रख सकते। कहते मामा तुम्हारा कैसे ख्याल रखती थी, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कौन से कॉमिक्स लेके देने हैं, कौन सी गेम्स लेनी है, क्या पढ़ना है। ये देखा ये इनकी बात कर रही थी। लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, और एक ये भी है ये। अच्छा आफ्ताब, मैं बैग पकड़ लेती हूँ, ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा वलीद के यहाँ, और वापसी पर ले लीजिएगा। बस जनाब, हमारा तो यही काम रह गया, आपको ड्रॉप कर दें, आपको पिक कर लें हैं।
कुछ दिनों के लिए ताने छोड़ देना। चलिए शुक्र है आपने ये तो कहा कि ताने छोड़ दें। खैर आपके भाई की शादी हो रही है, गोया हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मत करें ना ये बहस, बल्कि मैं तो कह रही हूँ आफ्ताब आप भी चले मेरे साथ। आप बात करें वलीद से, उसे कुछ तसल्ली होगी। वो शादी के लिए राजी तो हो गया, लेकिन फिर भी उसे खटका सा लगा हुआ है कि पता नहीं आने वाली के बाद जिंदगी कैसे गुजरेगी। समझदार आदमी है, जानता है जिंदगी कैसे गुजारनी है। और वो बच्चा नहीं है, बच्चे का बाप है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मुझे देर हो रही है। मैं तो तैयार हूँ, बस बैग पकड़ूंगी, आप चाय पी लें। अच्छा अच्छा, ये वाली लोकेशन कैसी है? इसी की बात कर रही थी मैं। देर हुई नहीं सरमद, हो जाती है। सब कुछ सही वक्त पर हो गया। अभी साल 6 माह और बड़ा हो जाता तो शायद किसी आने वाले को कबूल ना करता। अभी भी कबूल कर ले तो गनीमत समझो। अच्छा वलीद कह रहा था कि बताएगा प्रिया के घर कब जाना है। तुमने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं है ना? नहीं, माम की डेथ पर आई होगी मगर ध्यान नहीं किया। और उसके घर क्यों जाना है? पता नहीं, बताएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। मेड नहीं आई? नहीं आई तो मैं रुक जाता हूँ, बाद में चला जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, आ जाएगी। आ गई, चलो तुम जाओ। फोन तो ले लो। वालेकुम सलाम। ओके बाय। वक्त गहरे समंदर में गिर जाने वाला मोती है वलीद, जिसका दोबारा मिलना मुमकिन नहीं होता। जिसने वक्त को मुट्ठी में किया, समझो उसने अक्लमंदी से काम लिया। अब वक्त को मुट्ठी में कौन रख सकता है? अगर ऐसा होता तो आज माँ मेरे साथ ना होती। मैं ये कब कह रही हूँ कि वक्त को थामा जा सकता है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि फैसला अगर वक्त पर हो जाए तो गुजरा हुआ पल भारी नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई भी पछतावा बाकी नहीं रहता। तुमने वक्त पर फैसला करके अच्छा किया। अब ये फैसला सही साबित हुआ आपा, पछतावा नहीं होगा मुझे। एक बात याद रखना वलीद, फरीहा मिक्कू की परवरिश भी कर लेगी, उसे माँ का प्यार भी दे देगी, मगर तुम उसे बीवी का रुतबा देना, मिक्कू की आया का नहीं। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ऐसा करोगे तो घर बनेगा, वरना घर बिगड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आपा, आप आराम करें, मैं मीकू को लेके आता हूँ। आपको देख के बहुत खुश होगा वो। हाँ बस ले आओ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है उसे देखने को। ठीक है। खुश हो? जी बहुत खुश हूँ। शुक्र है कोई तो पसंद आया तुम्हें। बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह, देखना। लगता तो यही है। वलीद बहुत हम्बल है, बहुत कल्चर्ड है, बिल्कुल वैसी जैसे मैं चाहती थी। तुम्हें पता, कल रात मैं टूट के सोई हूँ, जैसे बरसों की नींद पूरी हुई। जो तू रूठा हमारा या आपका एक ही बात है, अब तो जिंदगी आपके साथ ही गुजारनी है। अब आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। उसे एक बात समझा दीजिएगा कि अब से मैं उसे संभालूंगी और उसे मेरी सारी बातें माननी होंगी। मम्मा, बादल क्यों गरजते? मुझे डर लग रहा है। अज़ाब बन गए तुम मेरे लिए। और से सुनो,
वलीद अब सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है, मेरा शौहर भी है। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया, वो सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल